नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने शासन प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया। जिलाधीश महोदया मंदसौर के नाम विशाल रैली निकालकर भानपुरा तहसीलदार महोदय आरसी डांगे को ज्ञापन सौंपा। भानपुरा तहसील में अतिवृष्टि और पीले मौजद से वर्तमान खरीफ फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। किसानों को राहत राशि, बीमा राशि किसानों का अधिकार है। उन्हें मिले 2023-24 रबी 24 खरीफ 3 फसल बीमा राशि नाम मात्र के किसान को प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतम किसानों को नगण्य राशि प्राप्त हुई। बीमा कंपनी को निर्देश कर बीमा संबंधित विसंगतियों को दूर कर वंचित किसानों को उचित बीमा राशि प्रदान की जाए। तहसील स्तर पर बीमा संबंधित किसान लिखित शिकायत बीमा कंपनी को कर सके, शिकायत प्रति प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था बीमा कंपनी द्वारा जिले की सभी तहसीलों पर की जाए। इसलिए 7 दिवस के अंदर समाधान नहीं होने पर 15 सितंबर 2025 को किसानों द्वारा धरना आंदोलन, कार्यालय घेराव किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। संगठित हो और हर गांव में, हर हलके में व्यवस्थित रूप से सर्वे करें। सीसीए रिपोर्ट भी जो आप तैयार करते हैं क्रॉप कटिंग के माध्यम से ही जाएगा ये तो उस समय भी थोड़ा निवेदन है, अनुरोध है इन किसानों की तरफ से मेरा कि आप व्यवस्थित इस रिपोर्ट को व्यवस्थित करवाएं और व्यवस्थित सूचना दें, ताकि इनकी जो पूरी नष्ट हो गई, बीज खाद सब लगा हुआ है, इतना नुकसान हो गया है पूरी तरह से। जिस तरह से एक किसान पूरी संभावना फसल पे रहती है पूरे वर्ष की, अगर वो पूरी खराब हो जाती है तो क्या स्थिति रहती है, आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं महोदय। विशेषकर आपसे एक और निवेदन है कि पुराना तो गया, जैसे आदरणीय ने आपके बात रखी कि नाम मात्र का जो बीमा मिला रबी खरीफ 2023-24 का, उसमें भी अनियमितताएं हुई हैं, उसमें भी सीसीए रिपोर्ट सही नहीं गई। तो वैसे कम से कम पुनरावृत्ति न हो, भानपुरा के किसानों का गला घोटने का काम प्रशासन न करे, ऐसा आपसे विशेष अनुरोध है। जो भी विसंगति वो दूर होनी चाहिए। अगर इसको 50% बता रहे तो कहाँ तक बच रहा है? इस बार फसल अच्छी होगी। इस बार भानपुरा की स्थिति ये हो गई है, अतिवृष्टि और पीलिया रोग ही कहते हैं इसको, मतलब पीला मौजद, तो पूरी तरह से किसानों को 100% नुकसान यहाँ के भानपुरा किसान को हुआ। पहले भी ऐसा हुआ था, एक बार 19 में बाढ़ आई थी, उस समय भी सभी किसानों का पूरा नुकसान हुआ था। उसके बाद सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि अभी तक किसानों को यहाँ भानपुरा में नाम भी नहीं मिली। बाद में 75% की बात हुई थी, वो भी नहीं मिली, उसको भी हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। चलो, परंतु इस बार जो आगे ऐसा हुआ, समस्या हुई, तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आप हर गांव में, हर हलके में व्यवस्थित सर्वे कीजिए और सर्वे रिपोर्ट आपकी जो सीसीए रहती हैं, जो आप करते हैं, किसानों को पता ही नहीं रहता है, यहाँ बैठे बैठे पटवारी लोग कर देते हैं। 50% गाँव में तो आधे लोगों को ही याद नहीं कि भारत माता की बीमा राशि किसानों को अधिकार है, शीघ्र दी जाए। नंबर 2, 2023-24 रबी 24 खरीफ 3 फसल बीमा राशि नाम मात्र के किसानों को प्राप्त हुई है, इसमें अधिकतम किसानों को नगण्य राशि प्राप्त हुई है। बीमा कंपनी को निर्देश कर बीमा संबंधित विसंगतियों को दूर कर वंचित किसानों को उचित बीमा राशि प्रदान की जाए। नंबर 3, तहसील स्तर पर बीमा संबंधित किसान लिखित शिकायत बीमा कंपनी को कर सके, शिकायत प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था बीमा कंपनी द्वारा जिले के सभी तहसीलों पर की जाए। अतः 7 दिवस के अंदर समाधान नहीं होने पर 15 सितंबर 2025 को भारतीय किसान संघ द्वारा धरना आंदोलन, कार्यालय घेराव किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय। उज्जैन में बीती रात से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शिप्रा नदी तूफान पर आ गई है। नदी के बढ़ते जलस्तर से रामघाट और दात अखाड़ा और सभी मंदिर जलमग्न हो गए। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन चुकी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार शाम से उज्जैन और आसपास के क्षेत्र देवास, इंदौर में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। बीती रात उज्जैन में 3.36 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद अब तक शहर में कुल 25 इंच बारिश हो चुकी है। बारिश के कारण शहर के बहादुरगंज, एटलस चौराहा, केडी गेट, नीलगंगा देवास गेट, शहर दशहरा मैदान सहित कई अन्य क्षेत्र में जल भराव हो गया है।
माँ शिप्रा तैराक दल द्वारा सेवाएं दी जा रही है। इसको लेकर आज शिप्रा नदी उफान पर है और देख सकते हैं आप बड़े पुल से करीब 2 से 2.5 फीट पानी नीचे है, अभी बह रहा है। और शिप्रा रामघाट पर सभी श्रद्धालु एवं कोई भी व्यक्तिगत स्नान नहीं करने दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर माँ शिप्रा तैराक दल और होमगार्ड के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न होने को लेकर माँ शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष 5 दिवसीय संगीतमय श्री भागवत महापुराण कथा का आज चौथा दिन में सैकड़ों की तादाद में भक्तजन कथा का रसपान करने पहुंचे। आज कथा का लाभ लेने भोपाल सांसद आलोक शर्मा, क्षेत्रीय विधायक सुदेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, भाजपा के पदाधिकारी छतरपुरा पहुंचकर कथा का आनंद लिया। व्यासपीठ से कथावाचक अजय पुरोहित, प्रदेशाध्यक्ष विश्व धर्म संसद जी ने माननीय संसद विधायक जिला अध्यक्ष का अभिनंदन किया। आलोक शर्मा जी द्वारा 15 लाख रुपए मांगलिक भवन और 5 लाख रुपए शमशान पर टीन शेड के लिए देने की घोषणा की। लोकप्रिय विधायक ने श्री शर्मा जी का आभार व्यक्त किया। क्या मुझे आपके गांव में आने का मौका मिला। मुझे पार्टी ने सांसद का टिकट दिया। आपने मेरा चेहरा भी नहीं देखा, फिर भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा और मुझे भोपाल से 5,01,499 मतों का आशीर्वाद देकर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में भी पहुंचाया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ के एक शानदार शानदार जोरदार वजनदार और दमदार लाडले विधायक भाई सुदेश राय जी का, इनके लिए भी तो ताली बजाओ। दादा भी बन मेरे विधायक तो मध्य प्रदेश में बहुत देखे, पर सुदेश राय जैसा हंसमुख मृदुभाषी मिलनसार विधायक। और आज हम सब के बीच में अभी बड़े मंत्रों के साथ आपको सुनता था नरेश मेवाड़ा जी, बड़ा टैलेंट है, बड़ी योग्यता है, ऐसी थोड़ी आप जिलाध्यक्ष बन गए। पार्टी के मुखिया भाई नरेश मेवाड़ा जी के लिए भी जोरदार कड़कड़ाहट से स्वागत। और जिनके आग्रह के ऊपर, जिनके गांव के अंदर, जिनका की पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान वरिष्ठ नेता मायाराम जी, गौर जी का भी ताली तो बजा। हमारे अपने और हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई प्रीतम जी, आपको भी और हमारे सुरेश विश्वकर्मा जी को भी, लालू बना जी को भी मैं, और उपस्थित सभी गांव के हमारे परिवार के सभी सदस्य, साथियों, दोस्तों, आसपास के सभी लोग, वास्तव में आज हम सबको पिछली 30 तारीख से लगातार हमारे महामंडलेश्वर नहीं, महामंडलेश्वर प्रदीप रोहित जी को संबोधित कर रहा है। जगत गुरु भी महामंडलेश्वर वास्तव में शिवूर के एक गांव के अंदर जाकर सनातन की हमारे बड़े भाई माननीय आलोक शर्मा जी भी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उन्हीं के साथ साथ हमारे जिले के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय नरेश मेवाड़ा जी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं बहुत समय ना लेते हुए मैं आग्रह करूंगा कि गुरुजी सालों पहले हमारी मुठभेड़ यही हुई थी। आपकी कथा में हम सब पधारे थे। आज उस टाइम के बाद से मैं ये कथा का मंच है, पर कोई मेरे मन में ऐसे भाव नहीं, पर धर्म की अलग पंडित जी जगाते हैं तो उसी के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। उन्हीं की कड़ी में हम लोग नीचे जुड़ते हैं। माननीय सांसद जी, हम अध्यक्ष जी, सरपंच साहब, जनपद साहब, सारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, आप सबको भी मेरा प्रणाम एक बार पुनः। और आदरणीय भाई साहब, ये जो शेड बना है ये भी इनके आग्रह करने पर आज आप फीता काटेंगे पंडित जी के ओर से। माननीय मायाराम भाई साहब बोला रहे हैं कि मेरी जेब भी खाली हुई है, और अच्छी बात है, पर मेरे हमेशा मन के भाव रहते हैं कि आज हमेशा देखता हूँ। हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में निकली भव्य शोभा यात्रा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के सभी धार्मिक सनातनी हिंदू इस शोभा यात्रा में शामिल हुए।
डोल 11 पर लड्डू गोपाल जी का विमान बहुत ही धूमधाम से निकला। 3 विमान एक साथ शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान कर रहे थे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जयकारों के साथ भक्तगण झूम रहे थे। बैंडबाजों की थाप श्रद्धालु नृत्य कर रहे थे। नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ चल समारोह खेड़ापति मंदिर पर जाकर भगवान का जल विहार कराया गया। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भगवान लड्डू गोपाल का स्वागत किया गया। हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों सहित नगर के अनेक धार्मिक बंधु समारोह में शामिल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। इंदौर के वेंकटेश विहार कॉलोनी में पानी भर जाने से सारी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वेंकटेश विहार के रहवासी परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाले का पानी जमा होने से रहवासी बीमार हो रहे हैं। नगर निगम पार्षद भी नहीं ले रहा कोई सुध। सुनवाई नहीं होने से रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। स्थिति गंभीर बनी हुई है। बुधवार को ढोल 11 पर्व के उपलक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्र के भक्तजनों द्वारा धाम धूसर साजुड़ी से श्री रामदेव भगवान की ध्वज यात्रा ढोल धमाकों के साथ निकाली गई, जो मुख्य मार्ग पर श्री रामदेव झंडा स्थल तारानगर पहुंचने पर यहां ध्वज चढ़ाए गए। इसके बाद दीप साज सज्जा, पूजा, आरती और प्रसादी का आयोजन हुआ। भक्तों सहित महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। तारानगर पहुंची, जहां मंदिर स्थल पर ध्वज अर्पण के बाद दीपकों से सज्जा की गई। सभी ने भगवान की पूजन कर महाआरती में सम्मिलित हुए। इस दौरान महिलाओं ने झंडा स्थल पर बैठकर श्री रामदेव भगवान के स्तवन और गीत गाए। समापन पर समाज की ओर से सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया और वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा के वरिष्ठ नेता वचन लोधी और मित्र मंडल ने कार्यस्थल पहुंचकर पंडा बाबाओं का स्वागत किया। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कटनी जिले के खितौली ग्राम पंचायत अंतर्गत ठाकुर बंगला टोला का है। फौजी दिलीप सिंह क्षत्रिय मेरठ में हवलदार के पद पर पदस्थ हैं। अपने चाचा से बात किया तो पैसे गांव के बैंक में इकट्ठा नहीं निकल पाते हैं, क्या करूं। चाचा ने कहा कि मैं कर्मचारी हूं, इसलिए मेरे बड़े पुत्र योगेंद्र प्रताप सिंह के खाते में एनईएफटी कर दो। फौजी दिलीप ने एनईएफटी के माध्यम से 2 किस्तों में 11 लाख रुपए की राशि वर्ष 2021 में ट्रांसफर कर दिया। फिर फौजी जब छुट्टी में आकर उक्त राशि मांगना चालू किया तो चाचा और चचेरे भाई योगेंद्र प्रताप सिंह दोनों ने राशि देने के लिए मना कर दिया, बल्कि साथ में जान से मारने की धमकी, गाली भी देना चालू कर दिया। जब फौजी दिलीप सिंह क्षत्रिय पैसा मांगते मांगते और गाली धमकी सहते हुए थक गए, तब उनने मजबूरी में आकर अपने ही चाचा वीरेंद्र सिंह क्षत्रिय और योगेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध खितौली चौकी में शिकायत पत्र दिया। इसमें खितौली चौकी प्रभारी एसआई ऋषभ सिंह बघेल ने जांच कर अमानत में खयानत करने वाले वीरेंद्र सिंह और पुत्र योगेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। चौकी प्रभारी श्री ऋषभ सिंह बघेल जी, जो चौकी प्रभारी खितौली के हैं, उन्होंने इस पे एफआईआर करके और वीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र श्री योगेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध किया उन्होंने। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।